चलिए, तो मैं आपका नितिन विजय लेके आया हूं जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट की क्या इस नंबर पर कितनी कट ऑफ कौन सी शिफ्ट में लेके आए हैं, कितने नंबर पर कितनी परसेंटाइल आ सकती है, इसको हमारी पूरी टीम ने तैयार कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिना टाइम खराब करे आपको समझाता हूं कि हम कैसे लेकर आए हैं। रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को 12:15 12:30 बजे, क्योंकि टीम अभी तक लाइव पे पूरा काम कर रही थी। सबसे पहली बात, हमने हर शिफ्ट को डिवाइड कर दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और उसको ओवरऑल एक मापदंड दिया गया है कि पेपर कैसा था। एम का मतलब मीडियम, ई का मतलब इजी, टी का मतलब टफ। आप बहुत बेसिक सी बातें समझ गए होंगे। सेकंड की शिफ्ट S1, सेकंड शिफ्ट S2, फोर्थ की शिफ्ट 1 2, फिफ्थ की 1 2, सिक्स की 1 2 और 8 की 2। इसमें कैसे कैसे पेपर थे जो टीम ने एनालिसिस करके एक एक सवाल को देखकर बनाया, ये पूरा चार्ट आपके सामने है। तो ओवरऑल पेपर मीडियम मीडियम मीडियम, इजी मीडियम मीडियम, टफ मीडियम मीडियम, इस तरीके का आपका पेपर पूरा का पूरा दिखाई देगा कि पेपर के लेवल हैं, किस कौन कौन से पेपर में कैसा कैसा आपको दिखाई दिया, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या इसके बारे में बोला। तो आपको पूरी शीट से समझ में आ गया होगा क्या है। तो अपनी कौन सी इसको समझो। तो सर मुझे कैसे पता पड़ेगा मेरी कौन से परसेंटाइल पे कितने नंबर आएंगे? तो हमने परसेंटाइल के लिए पूरा चार्ट अलग बना रखा है। तो पहले अच्छे समझना, चार्ट है पूरा 92 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। अगर आपकी परसेंटाइल है तो कितने नंबर के बीच में आप कौन सी शिफ्ट में थे, मतलब कैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई सेकंड शिफ्ट का बच्चा है तो उसे देखना चाहिए कि मेरा पेपर मीडियम टाइप है। कैसा टाइप है? मीडियम टाइप है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। और अगर मीडियम टाइप है और उसके नंबर मान लीजिए कि 115 के आसपास आ रहे हैं, या मैं 120 के आसपास आ रहे हैं, तो उसका समझना चाहिए कि मीडियम में अगर वो 115 पे कहीं पर है तो फिर उसके नंबर वो कहां जाके बैठेगा, उसको 95 में आएगा, 92 के बीच में आएगा, 98 से 99 के बीच में आएगा। ऐसे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। वापस से समझाता हूं आपको बात। आपको सबसे पहले अपनी शिफ्ट देखनी और देखना है इसमें कौन सा इजी है, मीडियम है, टफ है, क्या है। आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इजी मीडियम टफ आपको समझ में आ रहा है। अपनी शिफ्ट का पेपर कैसा था उसको देखिए। मान लीजिए फिफ्थ का S1 का मीडियम पेपर है, तो मीडियम पेपर में अब आपके नंबर कहां अलाई कर रहे हैं इस पूरी कहानी में। हमने बनाया 92 परसेंटाइल, लगभग लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 95 परसेंटाइल लगभग 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 ये ब्रैकेट से जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 98 परसेंटाइल इस नंबर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीडियम पेपर है और आपके नंबर 160 से 165 के बीच में नंबर हैं, तो आप 98 परसेंटाइल के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 99 परसेंटाइल के ऊपर ज्यादा है और आपका पेपर टफ है तो आप 173 से 180 के बीच में जो आपके नंबर है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इस पूरी कहानी को बनाया गया है। इनके दोनों के आप फोटो खींच लीजिए ताकि आपको अपनी बात समझ में आए। वापस से फिर से एक बार बात को समझाता हूं। आपकी शिफ्ट का पेपर इजी है, मीडियम है, टफ है, उसे देखिए। उसके बाद आपके नंबर क्या है उसे जज करिए, और आपकी परसेंटाइल किस ब्रैकेट में आ सकती है उन नंबर के बेसिस पे आपको जजमेंट आएगा। इजी अगर आपका शिफ्ट वाला पेपर था और आपके नंबर 110 से 115 के बीच में आ रहे हैं तो फिर आपकी 92 परसेंटाइल के आसपास आने वाली है। अगर आप 95 परसेंटाइल के आसपास हैं तो 130 से 140 के बीच में आने वाली है। आशा करता हूं कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। इतनी देर से हम 9 बजे से 12:15 बज गए, यानी कि 3.25 साढ़े 3 घंटे के आसपास लाइव चलते हुए हो गया है। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी एनालिसिस भी हमने आपको करके दी। इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये हमारी पहल जो आज टीम ने एकदम से पूरा प्रिपेयर होकर करा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि पेपर इतनी आज पेपर बिना आंसर की और उसके ऑप्शंस क्या जाएगा, पर आया तो पूरी टीम लग गई। क्लासेस के बाद भी बिना खाए सबने काम करा। उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रात तक काम करने के लिए सबकी सुबह क्लासेस हैं, बट यही कोटा को अलग बनाता है, यहाँ के अध्यापकों को अलग बनाता है, यहाँ की टीम को अलग बनाता है और मोशन को अलग बनाता है। और मैं मोशन के सभी जितने भी साथी सहयोगी उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बच्चों के प्रेम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे सुनने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।